नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सिरमौर जिला के सराह पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल की जनता गारंटियों के पूरा होने का इंतजार कर रही है, जबकि प्रदेश की सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। अनुराग का कहना है कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल पर भ्रष्टाचार को लेकर नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दायर की है। दूसरी तरफ कांग्रेस का इकोसिस्टम ने चोर मचाए शोर जैसी स्थिति पैदा की है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के समय शुरू हुआ नेशनल हेराल्ड अखबार नेहरू गांधी परिवार का मुद्रा मोचन था। ये एक ऐसी स्कीम थी जो नेहरू के समय से शुरू हुई और राहुल के समय से चल रही है। अनुराग ने कहा कि नेशनल हेराल्ड एक साप्ताहिक अखबार है जिसको हिमाचल सरकार ने दैनिक अखबारों के मुकाबले कई गुना पैसा देकर करोड़ों का लाभ पहुंचाया, जबकि हिमाचल से इस अखबार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि इस अखबार का गांधी परिवार ने राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाने के लिए दुरुपयोग किया और ये अखबार गांधी परिवार का एटीएम बनकर रह गया। आगे बढ़ने से पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनंद में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरों, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। साथियों, एक और हिमाचल प्रदेश की जनता 10 गारंटियों के पूरा होने का इंतजार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सुक्खू जी की सरकार है जिसको जनता का ध्यान ही नहीं है। एक और ईडी ने सोनिया जी पर, राहुल जी पर भ्रष्टाचार को लेकर चार्जशीट दायर की है नेशनल हेराल्ड मामले में, तो दूसरी ओर कांग्रेस का इकोसिस्टम चोर मचाए शोर जैसी स्थिति हो गई है। कांग्रेस देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाने जा रही है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम को जैसे सांप सूंघ गया है। हालात ऐसे हैं और ऐसा लगता है कि ये अखबार जो पंडित नेहरू जी के समय से चलता था, ये नेहरू गांधी परिवार का मुद्रा मोचन था। ये ऐसी स्कीम थी जो नेहरू जी के समय से राहुल जी के समय तक चलती थी और एक प्राइवेट जागीर बनाकर रख ली। नेशनल हेराल्ड ये एक साप्ताहिक अखबार है जो सप्ताह में भी पता नहीं कितना छपता है, देश को पता नहीं, लेकिन जो डेली अखबार है जिसके कई एडिशंस आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसको देने का काम किया। करोड़ों रुपए विज्ञापन में दे दिए, जो अखबार का हिमाचल से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। आप एक सर्वे करिए, हिमाचल के कितने लोग नेशनल हेराल्ड पढ़ते हैं, कितने एडिशन छपते हैं, और सप्ताह में एक बार, लेकिन डेली अखबारों को उतना पैसा नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा नेशनल हेराल्ड को देने का काम किया। यही नहीं, नेशनल हेराल्ड इज नॉन एग्जिस्टेंट वीकली एंड इट इज यूज्ड बाय नेहरू गांधी फैमिली टू कवर अप देयर स्कैम्स, get lands in the name of National Herald and then give the shares to Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji. They have made it a minting machine. National Herald नेहरू गांधी परिवार का एटीएम बनकर रह गया है। और मैं ये कहूंगा, एक और सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए तो दूसरी ओर डेली अखबारों को चवन्नी भी देने का काम नहीं किया। ये भेदभाव क्यों? क्या कुर्सी बचाने के लिए अब नेशनल हेराल्ड की मदद की जा रही है? और दूसरी ओर कांग्रेस का खटाखट मॉडल अब खटारा, बीमार और लाचार मॉडल बनकर रह गया है। ना बहनों को 1500 रुपये मिले, 23 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश के इंतजार कर रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिलती, डीए का इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख युवा अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दूसरी ओर 2 रुपए किलो गोबर तो 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का इंतजार हमारे पशुपालक कर रहे हैं। बागवानों की मैं बात करूं तो स्पष्ट देखने को मिलता है
कि जो मुंह मांगे दाम मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। ये मॉडल खटाखट नहीं खटारा बनकर रह गया और नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का एटीएम बनकर रह गया। नेशनल हेराल्ड को जहां चांदी के सिक्के दिए गए तो दूसरों को चवन्नी देने का काम किया गया। अब कांग्रेस का हाल वो है कि चोर मचाए शोर, और घोटाला करने के बाद अब कांग्रेस देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाने जा रही है। 55,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिया तो क्या गुनाह कर दिया? आज हिमाचल की अगर सड़कें बन रही तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार के कारण, चाहे नेशनल हाईवे 4 लेन हाईवे है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है या सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से बन रही, पुल के पैसे मिल रहे तो सैकड़ों करोड़ नहीं हजारों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष केंद्र सरकार दे रही है। अगर रेलवे लाइन बना रही है तो केंद्र सरकार बना रही है। हिमाचल प्रदेश की 2000 करोड़ की देनदारी आज भी खड़ी है रेलवे परियोजनाओं में। अगर हिमाचल प्रदेश को 93,263 पक्के मकान एक ही मुश्त में एक ही साल में किसी ने दिए तो मोदी सरकार ने दिए, 70 साल में कोई सरकार नहीं दे पाई। यही नहीं, आपदा के समय एक साथ 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार ने दिए। गरीबों को 12,000 से ज्यादा मकान दिए। किसने दिए? मोदी सरकार ने दिए। पर देश के पास है क्या? पैसा देना सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, डीए देते नहीं, 1500 बहनों को मिलता नहीं, बागवानों को और दूध उत्पादकों को पैसा नहीं मिलता। ये सुख नहीं दुख ही दुख मिला है पिछले 2.5 साल में। तो ये सब कुछ नहीं मिलता। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए पैसा नहीं दे पाए। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का 2000 करोड़ रुपया देनदारी वो आप दे नहीं पाए। लेकिन कांग्रेसी वहां पर ठेके लेने के लिए लगातार शिकंजा कसने का काम करते हैं। वहां एक के बाद दूसरी अपराध की घटनाएं उसके कारण होती हैं। जवाब कुछ नहीं राज्य की सरकार के पास। और जब मैंने आरोप भी लगाए थे कि कैसे कांग्रेस के नेता देश भर में वक्फ की जमीनों पर गिद्ध की नजरों की तरह लगाए बैठे हैं और कब्जा करके बैठे हैं वक्फ की जमीनों पर, तो मैंने बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए थे। और ये कर्नाटक में जो नाटक हुआ वो कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने, किसी ने 1200 रुपए में 5 स्टार होटल बनाने के लिए जमीन दे दी, आईटीसी विंडसर मैनर वहां पे बना है। किसी ने कब्रिस्तान पे मॉल बनाने के लिए जमीनें दे दी। अरे इन्होंने तो मुसलमानों को केवल तुष्टिकरण की राजनीति करके वोट बैंक की राजनीति की है। ना मुस्लिम विधवाओं को, ना महिलाओं को, ना बच्चों को कुछ मिला। ना अस्पताल बने, ना स्कूल बने, ना यूनिवर्सिटी, ना मेडिकल कॉलेज बने, ना उनको सहयोग मिला है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे। हमने देश के सामने रखा कि वक्फ बोर्ड 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, केवल 200 लोगों के हाथ में है। खा रहे हैं और खिला रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी।